कि सर्जिकल स्ट्राइक तय है और योगी सरकार ने पहले ही चेता दिया है कि अवैध रूप से मदरसे चलाए गए तो एक्शन निश्चित तौर पर होगा। और बहराइच डीएमओ ने इस बाबत बकायदा चिट्ठी भी लिख दी है, जिसके बाद अब एक्शन की तैयारी है और माना जा रहा है कि 90 मदरसों पर ताला लग सकता है। बिल्कुल, देखिए अब जांच भी होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मदरसा संचालक योगी सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं करते, यानी कि सिस्टम से नहीं चलते हैं, उन्हें अब जो अंजाम है वो भुगतना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। क्या एक्शन होने वाला है, आगे का क्या प्लान है सरकार का, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। सोमवार से 90 मदरसों की जांच एक बार फिर से शुरू होने वाली है। अपार आईडी क्यों नहीं बनाई, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं किया गया। अपार आईडी छात्रों की पहचान के लिए होती है और इसकी अगर बात करें तो छात्रों की संख्या का पता इससे लगाया जा सकता है। 12 अंकों की होती है, एक आईडी एक छात्र को दी जाती है। अपार आईडी की जानकारी नहीं दी तो उनका पर एक्शन लिया जाएगा। 90 मदरसे ऐसे हैं जिनकी मान्यता रद्द हो जाएगी क्योंकि सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे और कठोर दंडात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसका निर्देश यहां पर फिलहाल दिया गया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे मदरसे 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि 90 मदरसे बताए जा रहे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे और उन पर अब जरूर एक्शन लिया जाएगा क्योंकि वो सरकार की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे और उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको ये बता दें कि निर्देश दिए गए हैं और इसी के साथ साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि अब एक्शन की तैयारी यहां पर की गई है क्योंकि डीएमओ की तरफ से फिलहाल निर्देश दिया गया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपको सुनवाते हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी कि कल सायकाल प्रचार बंद होगा। प्रचार बंद होने के बाद घर घर अगले 24 घंटे मिलेंगे आपको घर घर जाने के लिए। घर घर आप जाइए, एक एक घर में जाइए, एक एक व्यक्ति से अपील करिए, एक एक व्यक्ति से इस बारे में कहिए कि किसी भी हाल में सम्मान बचने के लिए, अयोध्या के विकास के लिए, अयोध्या का सम्मान देश और दुनिया में जो बढ़ा है ये सम्मान बरकरार बना रहे, इसके लिए चंद्रभान पासवान आवश्यक हैं और चंद्रभान पासवान को इस आवश्यकता के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर 5 फरवरी को पहले मतदान फिर जलपान के आह्वान के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, सभी जोड़ेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठा करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करो। जहां तक आवाज जा रही है एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और मिल्कीपुर के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच उनकी तरफ से योगी सरकार यानी कि मौजूदा सरकार किस तरह से यूपी को उत्तम प्रदेश बना रही है उसकी जानकारी वो दे रहे थे, जनता को संबोधित भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि महाकुंभ का विरोध समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी पर कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाबा बागेश्वर लगातार हमलावर है, पहले भी रहते थे और अब एक बार फिर है। उनका साफ साफ कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने देश की राजधानी दिल्ली से ये बयान दिया है तो उनके इस बयान से कुछ मौलाना जरूर यहाँ पर अब बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट अब सामने आ रही है। मौलाना कह रहे हैं कि बाबा नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जान लीजिए। सनातन के गद्दारों को बागेश्वर ने वार करते हुए कहा है कि दूसरे पूजा स्थलों में जाना ठीक नहीं है। सनातनी हनुमान जी पर भरोसा रखे, बाबा बागेश्वर ने कहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है हनुमान जी पर भरोसा रखे, तुमको कहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये सीधे तौर पर सनातनियों को संदेश दिया है। अभी तक वो विरोधियों पर वार करते थे लेकिन सनातनियों से नाराजगी जाहिर करते उन्होंने कहा कि कहीं और हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। कुंभ भूमि अब्बा की नहीं बब्बा की, कोई गाली दे तो सेम टू यू बोलो, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं।
आगे वो कहते हैं कि अगर कोई भी तुमको कुछ कहता है सेम टू यू कह दो, दूसरे पूजा स्थलों में मत जाओ, वहां जाना ठीक नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। अक्सर वो विरोधियों को ललकारते हैं, सनातन विरोधियों को ललकारते हुए, चेतावनी देते हुए, धमकाते हुए, तीखी जुबान बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सनातनियों को ही ये संदेश दिया है। बिल्कुल, देखिए मोनिका आपको बता रही थी कि किस तरह से बाबा बागेश्वर एक बार फिर से सनातन विरोधियों पर हमलावर है, सनातन के गद्दारों पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ साफ ये कहना है कि सनातनी केवल अपने मंदिरों में ही जाए, आपको गुरुद्वारे, मस्जिदों में ही जाना है। मस्जिदों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि मस्जिदों में नहीं जाना है, गुरुद्वारों में नहीं जाना है, और ये बात उनकी तरफ से राजधानी दिल्ली में कही गई है। आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। मकसद है जाति का भेद मिटाकर सनातनियों को एकजुट करने का और प्रहार करने का सनातन विरोधियों पर। लेकिन बाबा बागेश्वर इस बात सनातनियों से ही नाराज हैं। वजह है कि कुछ लोग हिंदू धर्म को ना मानकर दूसरे धर्मों में आस्था रखते हैं। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि मंदिर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी दूसरी जगह हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पर रखो, सारे संकट दूर होंगे। मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। क्योंकि सर्वधर्म संभाव की देश की मूल आत्मा और हिंदू धर्म की अवधारणा है। इसीलिए जब बाबा बागेश्वर की तरफ से ये कहा जाता है कि सनातनी दूसरों की पूजा स्थलों में ना जाएं, तो उनके इस बयान की चर्चा भी होती है। कुछ लोग बाबा बागेश्वर के बयान को नफरत पैदा करने वाला बताते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में हर आदमी को आज़ादी है, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मस्जिद जाए, चाहे वो गुरुद्वारा जाए, चाहे वो चर्च जाए। यहाँ का संविधान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि हर आदमी को अपने मन से और अपने तन से किसी भी मज़हब पर अमल करने की इजाज़त देता है। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से हिंदू धर्मगुरुओं के आंखों पर कंटोप लगा है और वो सीधा बीजेपी की लाइन लेना चाहते हैं, बीजेपी को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से पहली बार इस तरह का बयान आया हो। वो अक्सर सनातन विरोधियों पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।